हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा की स्टडी में। तो चलिए आज हम आपको काइंड्स ऑफ जेंडर यानी कि लिंग के प्रकार के बारे में बताने वाले हैं। तो वैसे तो हिंदी में अगर हम देखें तो लिंग हमारा हिंदी में 3 प्रकार का होता है, जैसे पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसक लिंग। और अगर हम इसको इंग्लिश में देखें तो इंग्लिश में हमारा लिंग यानी जेंडर जो है वह 4 प्रकार का होता है। तो आज हम आपको इन्हीं चारों प्रकार के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के वीडियोज आते रहते हैं, तो इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए सबसे पहला हमारा लिंग यानी जेंडर क्या है। सबसे पहला लिंग यानी जेंडर हमारा मैस्कुलिन जेंडर, इसको हम हिंदी में पुल्लिंग कहते हैं। तो इसका आप लोग डिफिनेशन देख लीजिए यानी कि परिभाषा। जिन शब्दों से पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम मैस्कुलिन जेंडर यानी कि पुल्लिंग कहते हैं, जैसे लायन, बॉय, हॉर्स, सोन, मैन आदि। यानी कोई शब्द अगर पुरुष जाति का है तो उसे हम पुल्लिंग यानी कि मैस्कुलिन जेंडर कहते हैं। जैसे यहाँ पर बॉय है तो बॉय यह पुल्लिंग है यानी कि लड़का यानी पुरुष जाति का है। अगर यहाँ पर गर्ल होता तो वह स्त्रीलिंग होता, क्योंकि गर्ल यानी कि लड़की वह स्त्रीलिंग में आती है। तो यहाँ पर हम कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे शेर। शेर जो है वह पुल्लिंग है यानी कि मैस्कुलिन जेंडर है। अगर शेरनी है तो वह स्त्रीलिंग हो जाएगी। इसी तरह से आप कोई सा भी उदाहरण ले सकते हैं। तो देखिए अब दूसरा वाला जेंडर क्या है। तो दूसरा वाला जेंडर फेमिनिन जेंडर है, इसको हम हिंदी में स्त्रीलिंग कहते हैं। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जिन शब्दों से स्त्री जात का बोध हो उन्हें हम फेमिनिन जेंडर कहते हैं, जैसे लॉयनेस, गर्ल, डॉटर, वुमेन आदि। तो इसमें आप लोग देख सकते हैं कि लॉयनेस यानी कि शेरनी वह स्त्रीलिंग है, गर्ल यानी लड़की भी स्त्रीलिंग है, डॉटर यानी पुत्री वह भी स्त्रीलिंग में आती है। इसी तरीके से आप कोई सा भी उदाहरण इसमें भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग तीसरे वाले जेंडर की तरफ चलते हैं। तो देखिए तीसरा वाला जेंडर हमारा क्या है। तो तीसरा वाला जेंडर कॉमन जेंडर है, जिसे हम हिंदी में उभयलिंग कहते हैं। तो देखिए इसका डिफिनेशन यानी कि परिभाषा क्या है। जिन शब्दों का प्रयोग पुरुष एवं स्त्री दोनों के लिए किया जाता हो उन्हें हम कॉमन जेंडर कहते हैं, जैसे टीचर, स्टूडेंट, फ्रेंड, डॉक्टर, बेबी, चाइल्ड आदि। अर्थात इस जेंडर में ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जाता है जिसमें पुरुष जाति भी हो सकती है या फिर स्त्री जाति भी हो सकती है। तो जैसे यहाँ पर स्टूडेंट, तो यहाँ पर आप समझ भी सकते हैं कि स्टूडेंट यानी छात्र में पुरुष जाति तथा स्त्री जाति दोनों आते हैं, इसलिए यह कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग है। इसी तरह से अगर हम चाइल्ड यानी कि बच्चे को देखें तो वह भी हमारा उभयलिंग है, क्योंकि इसमें यह पता है कि बच्चा है लेकिन हमें यह नहीं पता है कि वह स्त्रीलिंग है या फिर पुरुषलिंग है। बच्चा हमारा जो है या स्त्रीलिंग में भी आ सकता है या फिर पुल्लिंग में भी आ सकता है, इसलिए यह कॉमन जेंडर यानी कि उभयलिंग है। इसी तरह से आप कोई सा भी उदाहरण लेकर समझ सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग चौथे वाले जेंडर की तरफ चलते हैं। तो देखिए चौथा वाला जेंडर हमारा क्या है। तो चौथा वाला जेंडर जो है वह नेचर जेंडर है, जिसे हम हिंदी में नपुंसक लिंग कहते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं यानी कि इसकी परिभाषा। निर्जीव वस्तुओं को नेचर जेंडर में माना जाता है, जैसे बुक, टेबल, चेयर, पेन आदि। तो इसमें जो है ऐसे वस्तु आते हैं जिसमें जान नहीं होती, यानी वे जीवित नहीं होते, जिसमें जीवन व्याप्त नहीं होती है। जैसे हमारा हो गया बुक यानी कि किताब, किताब में कोई जान नहीं है। जैसे टेबल, टेबल में भी कोई जीवन नहीं होता है। चेयर, कुर्सी, कुर्सी में भी कोई जान नहीं होती है। अर्थात ऐसी वस्तुएं जो मानव द्वारा बनाई गई हो। तो इसी तरीके से आप निर्जीव वस्तुओं का उदाहरण लेकर आप इसको समझ सकते हैं। तो यही 4 जेंडर के प्रकार थे
जो हमने आज आपको बताया। तो अगर आपने इस वीडियो से जेंडर यानी कि लिंग के बारे में समझ गए हैं तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बनाने में हमको बहुत मेहनत लगती है। तो इसलिए आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए अब हमारा वीडियो यहीं पर संपन्न होता है। हम फिर मिलेंगे किसी नई वीडियो में किसी नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।